Hello dear students and viewers, hope so you are all doing well. We have already discussed chapter number 1, its different exercises and different questions. Today we will discuss chapter number 2 and the name of chapter number 2 is logarithm. तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने मौजूद है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हमें यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स दिए गए हैं, हम इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है? जब हम किसी भी नंबर को 10 की पावर में लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब यहाँ पे हमारा पहला जो है क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। 2 के बाद क्या है? 1 2 3 4 5 6 जीरोस हैं, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे? पावर 10 में कन्वर्ट करेंगे। पावर 10 में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला जो तरीका है, हम क्या करेंगे? ये जो नॉन ज़ीरो डिजिट है इसके बाद हम क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट, उसके बाद ये हमारे पास क्या है? ज़ीरो, एक ज़ीरो हम लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर में लिख लेंगे। अब हमने क्या किया? यहाँ पे पॉइंट लगाया है, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट से हम उनको काउंट करेंगे? पॉइंट यहाँ पे लगाए तो डिजिट यहाँ से काउंट होंगे 1 2 3 4 5 6। क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे पास 6 डिजिट होते हैं तो हम 10 की पावर क्या करेंगे? 6 लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.0 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 6, ठीक है। 2.0 पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसको हम सिंपल ये भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 6। ये हमारा आंसर है। अब हमारा पार्ट नंबर 2 है आपके सामने मौजूद है। हम क्या करेंगे? साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट करने के लिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। ये देखें 4 पॉइंट। अब आगे कोशिश करेंगे कि जितने नॉन ज़ीरो डिजिट है वो हम लिख लेंगे 8 9। ये 2 ज़ीरोस लिखने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाई 10। अब यहाँ पे देखो हमारा पॉइंट यहाँ पे लगाए तो यहाँ इसके बाद कितने डिजिट्स हैं वो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो 10 के ऊपर पावर जो आएगी वो 4 आएगी। तो ये हमारा क्या हो गया? साइंटिफिक नोटेशन, इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट हमारा पार्ट है 0.0042। एक बात याद रखना कि पॉइंट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हम लगा लेते हैं। अब यहाँ पे नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? फर्स्ट 4 है। तो इस पॉइंट को उठा के हम क्या करेंगे? यहाँ पे लगाएंगे। तो ये क्या होगा? 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या होगी? अब एक बात याद रखना, जहाँ से पॉइंट उठाया था और जहाँ पे लगाया, इन दोनों के दरमियान जितने डिजिट्स हैं हम वो काउंट करेंगे। अब देखो पॉइंट यहाँ पे मौजूद था, हमने उठा के यहाँ पे पॉइंट लगाया, तो इन दोनों के दरमियान कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3। लेकिन यहाँ माइनस साइन के साथ आएगा। क्यों? हमेशा एक बात याद रखना, जब भी हम पॉइंट को लेफ्ट से उठा के राइट की तरफ लगाते हैं तो क्या होगा? हमारे पावर नेगेटिव आएगी। अगर ये पॉइंट यहाँ होता, हम उठा के पीछे की तरफ लगा लेते तो ये पॉजिटिव होती। अब यहाँ पे देखें, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट यहाँ पे मौजूद है। मैंने आपको पहले भी एक बात बताया कि पॉइंट को हमेशा नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाते हैं। नॉन ज़ीरो क्या है? 9 है, तो हम 9 के बाद लगाएंगे 9 पॉइंट। आगे कुछ भी ना हो तो हम ज़ीरो काउंट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई 10 रेस पावर क्या हो गया? अब ये यहाँ से पॉइंट काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7, 10 पावर 7। तो ये नेगेटिव साइन के साथ है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट से उठा के पॉइंट हमने राइट की तरफ शिफ्ट किया है, इस वजह से क्या होगा? -10। तो ये क्या है? साइंटिफिक नोटेशन है। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 73 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 3। एक बात याद रखना कि पॉइंट को हमेशा हम नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाते हैं। 7 पॉइंट यहाँ लगेगा 0.3 मल्टीप्लाई, आपको पता है 10 की पावर मिलने के लिए देखो पॉइंट यहाँ लगा, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट से? 1, तो 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 3, ये भी मौजूद है 10 रेज़ पावर 3। अब ये देखें 7.3 मल्टीप्लाई, अब ये देखो 10 यहाँ भी है यहाँ भी है,
बेस दोनों का क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों 10 में से एक 10 लिखेंगे। जब भी दो 10 आपस में मल्टीप्लाई हों तो उनकी पावरें आपस में ऐड होती है। 1 + 3 क्या होगा, 4। तो ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आया। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है 0.65 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब ये देखें, पॉइंट को नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लिखेंगे तो क्या आएगा, 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻, क्योंकि ये पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट किया तो इस पॉइंट और यहाँ के दरमियान कितने डिजिट से 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई 10⁻² इक्वल टू 6.5 मल्टीप्लाई, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10 है तो 10 को हम एक मरतबा लिख लेंगे और ये इनकी पावर जो है आपस में ऐड होंगी। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो 2 + 1 क्या होगा, 3। तो ये आंसर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। इसके डिफरेंट मेथड्स है कन्वर्ट करने के, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इजी से इजी मेथड से इसको सॉल्व किया जाए। तो अब ये देखें, हमें साइंटिफिक नोटेशन में ये क्वेश्चन दिया गया है, हम क्या करेंगे, ऑर्डिनरी नोटेशन में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 8.04 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे 804। जब भी हम पॉइंट को ख़त्म करते हैं तो डिवीज़न में उस पॉइंट की जगह क्या लगता है, 1। आगे जितने भी डिजिट होंगे उतने ज़ीरो लगेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे 2 ज़ीरो लगेंगे मल्टीप्लाई 10⁻²। अब ये देखें 804 ओवर, अब यहाँ पे हमें दिया गया 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻², मतलब 10⁻² लिख सकते हैं। 10⁻² इक्वल टू होता है 100। 10⁻² का मतलब होता है 10 × 10, 10 2 टाइम्स, 10 × 10 क्या होता है, 100। तो इसको हमने क्या किया, 10⁻², यहाँ भी क्या है 10⁻²। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये भी 10⁻², ये भी 10⁻², कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या है 804, ये आंसर आया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया गया है, इसको हम कन्वर्ट करके सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इस क्वेश्चन हम बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर होगा। पहले आए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। बहुत ही आसान तरीका है इसको लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का। तो सिंपल हमने क्या करना है, आप ये देखें यहाँ पे log 5⁻125 इक्वल टू 3। अब करना क्या है, सिंपल सी बात है, इस 3 को इस 25 की जगह में शिफ्ट करना है और इस 25 को इस 3 की जगह में शिफ्ट करना है। ये देखें तो हमारा क्या होगा, लॉग ख़त्म होगा। लॉग ख़त्म होगा क्या होगा, ये देखें 5, यहाँ पे क्या है बेस 5 है, तो 3 क्या होगा, ये 5 की पावर बन जाएगी 3 इक्वल टू ये 125, 3 की जगह शिफ्ट होगा 125। तो सिंपली हमने क्या किया, लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। ये हमारा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चलो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, मज़ीद आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखें हम क्या करेंगे, ये 4 है, 4 को क्या करेंगे, इस 16 की जगह में शिफ्ट करेंगे और 16 को 4 की जगह में शिफ्ट करेंगे। तो ये देखें 2 एज इट इज रहेगा 2। अब पहले 16 पावर थी, अब ये 4 आके 2 की पावर बन जाएगा 2 पावर 4 इक्वल टू 16, इस तरफ शिफ्ट होगा। अब एक बात यहाँ आप नोट कर सकते हैं, 2 पावर 4 भी क्या होता है 16 इक्वल टू 16। यहाँ पे देख सकते हैं 5 पावर 3, 5 पावर 3 क्या होता है इक्वल टू 125। तो अब ये देखो ये हमारे क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है
और सॉल्व करके इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर शेयर करें, ताकि हम देख सकें कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि नहीं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। पहले हमने क्या किया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को डिस्कस किया था, अब हम करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म को। अब यहाँ पे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया, हम इसको कन्वर्ट करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब यहाँ पे देखें 10⁻³ इक्वल टू 1000। तो ये देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे log 10 को ऐसे ही लिख देंगे बेस में। अब ये 1000 क्या होगा, 3 की जगह शिफ्ट होगा और 3000 की जगह में शिफ्ट होगा। तो ये log लगाने के बाद ये 1000 10 की पावर बन जाएगा log 10 पावर 1000 इक्वल टू ये 3000 की जगह में शिफ्ट होगा। तो ये है लॉगरिथमिक फॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम log अप्लाई करेंगे log 2। अब ये 256 8 की जगह शिफ्ट होगा, 8 की जगह शिफ्ट हुआ, और 8 जो होगा 256 की जगह शिफ्ट होगा इक्वल टू 8। तो ये होगा लॉगरिथमिक फॉर्म।